19 IT 430। पहले अक्टूबर को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उस दिन हुई जब उनके ओढ़ी गट्टे सतवंत सिंह वीर सिंह ने उन्हें मार डाला। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वह यह है कि गुरुद्वारे में सेना भेजकर वहां खालिस्तान वेरपाटवादियों को मारने के कारण लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की। लेकिन यहाँ हमें जो बात नहीं पता है वह यह है कि यह सब होने से 2 साल पहले से पाकिस्तान की गुप्त सेवा ने इस योजना को तैयार कर लिया था। असल में इंदिरा गांधी की हत्या का कारण खालिस्तान आंदोलन में निहित है। भारत को 2 टुकड़ों में क्यों बांटना चाहा गया? ऐसा करने के लिए एसएसी रेड्डी द्वारा तैयार की गई योजना ने भारत को कैसे प्रभावित किया? इस योजना के तहत पाकिस्तान के रॉ एजेंटों ने 99 को कैसे मारा और 1971 में पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान 2 देशों में कैसे विभाजित हुए? एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस प्रक्रिया में भारत ने एक तरह से मदद की, क्योंकि उस समय पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सामूहिक हत्या के कारण बांग्लादेश के लोग लाखों की संख्या में भारत में शरण लेने आए। इसे रोकने के लिए भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की। अगर पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत पर हमला करने आता है तो रूस ने हमारी मदद की और उस युद्ध को जीतने में सहायता की। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे टिप्पणी करें, इसके लिए थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि जब हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था तब पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ एक साजिश रची थी। उसी समय से पाकिस्तान ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की और लगातार बम भी गिराए। लेकिन आज का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान को भारत से अलग करना है। खालिस्तान आंदोलन, यह प्रदूषण आंदोलन भारत में शुरू नहीं हुआ। यह प्रदूषण आंदोलन तेजी से पाकिस्तान में शुरू हुआ था, जो एमिली पब्लिकेशन में जारी किया गया था। खालिस्तान प्रोजेक्ट पाकिस्तान की किताब में वेटरनरी मेडिसिन का मतलब है कि यह प्रदूषण पहले भारत में शुरू नहीं हुआ। 1970 से संसद DSSC के साथ मिलकर काम कर रही है। अक्टूबर 20, 1970 को पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिलने के 6 महीने बाद डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान ने द साउंड ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान का जन्म हुआ है और उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री हैं। यह भी लंदन में रहते हुए कहा। एक समूह बनाकर वहां सरकार शुरू करने का सोचा गया था, लेकिन यह नहीं हुआ। फिर उसके बाद से भारत में खालिस्तान वेरपाटवादियों को जंजीर फाउंडिंग देते हुए भारत में झगड़े भड़काए गए। यहाँ एक और बात यह है कि जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वे वास्तव में स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि विभाजित देश क्यों चाहिए, बस उनके नेता ने कहा, इसलिए वे कर रहे हैं। वहां सरकार को भी यह समझ नहीं आया कि क्या करना है। केवल कुछ लोग ही लड़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग भारत में ही रहना चाहते थे। खालिस्तान वेरपाटवादियों को पाकिस्तान और चीन से अधिक फंड मिलता है। इसके कारण वे कम संख्या में होने के बावजूद अधिक मात्रा में झगड़े कर सकते हैं। हालांकि खालिस्तान को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल के सोल्जर्स भेजने पड़े। इसके लिए उस व्यक्ति के बॉडीगार्ड को मार दिया गया। इसके बाद भारत में एक और विभाजन शुरू हुआ। इसका मतलब है कि भारत के सभी लोग सिखों के खिलाफ हैं। यहाँ देखिए, सीटों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की जा रही है। भारत में ही बाकी लोग, वे उन्हें 8 में देख रहे हैं। इसी समय अगर भारत में मुंबई बम धमाके होते हैं तो भारत के लोग सभी एक समान होकर भारत से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान को भी यही चाहिए। इसे रोकने के लिए ऑपरेशन पार्ट शुरू किया गया। यह ऑपरेशन हॉर्नेट है। भारत में इंदिरा गांधी की मौत के कारण सिडनी और भारतीय लोग देख रहे हैं, जबकि लगभग 1000 किलोमीटर दूर पेरिस के एक कैफे में रॉ एजेंट संजय जिंदल सोच रहा है। नाम याद रखें, क्योंकि हाल ही में जब वह लंदन गया था तब उसके इन्फॉर्मर क्लार्कली ने उसे एक गुप्त पत्र दिया था, जिसमें क्या है, सालों से पाकिस्तान में आई इन्फॉर्मर अब्दुल खान बहुत से भारतीयों को शेल्टर दे रहा है, लेकिन वह भारतीयों के बजाय एंटी भारतीयों के जरिए हमले करने की योजना बना रहा है। तब से 99 से अब्दुल खान पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर से भारतीय फिल्म हिट्स के बारे में कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों से मिल रहा है। इसके अलावा हमारे सीक्रेट एजेंटों द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि IO भारतीय एजेंट के साथ कई बार मिला है। फिर वह पढ़ा गया, हालांकि यह भूल गया। जिंदल को समझ में आ गया, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, यही अब उसके दिमाग में है। उसने तुरंत नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी कि इस यूरोप में रह रहे पाकिस्तान के कुत्ते से भारत को किसी भी तरह बचाना है। लेकिन उस रिपोर्ट में कोई सबूत न होने के कारण नई दिल्ली ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिंदल जानता था यह इतना आसान नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाए। इसलिए उसने अपने बॉस भरद्वाज को कॉल किया। कॉल में उसने प्लान के बारे में भरद्वाज को बताया। मैं उस भारतीय के बारे में सुन रहा हूं जिसने मेहनत की, इसलिए भरद्वाज ने कहा कि हमें भारत में योजना बनानी चाहिए। तुरंत उसने कहा कि पहले भारत में बात करें। नई दिल्ली में 2 लोग मिलकर खेलने के बारे में और 9 में शामिल हुए भारतीय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह एजेंट भीमसन धुन कंप्यूटर का मतलब है कि पाकिस्तान की ISI के साथ हाथ मिलाने वाला भारतीय एजेंट भीमसन की आवाज है। इसके अलावा
इंदिरा गांधी के बारे में आई जानकारी पर विचार करते हुए भारत में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाई है, यह तुरंत पता चला। मैं ऑपरेशन शुरू करने का सोच रहा हूँ, इसके लिए अनुमति चाहिए, ऐसा कहा गया। इसके लिए भारत मुझे 2 दिन का समय देगा, क्योंकि जिंदल द्वारा दी गई रिपोर्ट में पता चला है कि अब्दुल खान आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है, लेकिन असल में वह किसके साथ योजना बना रहा है, कैसे कर रहा है, यह नहीं पता। इन सब को जाने बिना जिंदल को ऑन ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहना, जिले में ऑन ऑपरेशन सफल होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जनरल का विश्वास है कि किसी अन्य एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो भारत में बहुत समस्याएं होंगी। इसलिए वह ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन इसका मतलब है कि अब्दुल कलाम की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेकर बताना होगा। वे अपनी योजना के अनुसार पेरिस को इंटेलिजेंस सबस्टेशन के रूप में इस्तेमाल करते हुए लंदन में ऑपरेशन करने का निर्णय लेते हैं। अब ऑपरेशन हॉर्नेट शुरू हो गया है। एजेंट अब्दुल कलाम की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए संजय जिंदल पेरिस में रहकर जानकारी इकट्ठा करता है। कुछ दिनों बाद लंदन में मौजूद एजेंट के माध्यम से भारद्वाज को एक बात पता चलती है। वही क्या है? मैंने आईसी के साथ हाथ मिलाने के लिए कहा था, है ना संधू? वह कुछ सालों के लिए गायब रहा और अब वापस आया है। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन जिंदाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में संधू कराची गया है। तभी भारद्वाज को जिंदाल की क्षमता का एहसास होता है। इसका मतलब है कि जिंदाल सही तरीके से जानकारी इकट्ठा करता है। इसका मतलब है कि भारतीय गुप्त सेवा को भी जानकारी है कि जिंदाल पेरिस में है। इसलिए जिलों की पार्टी समझ में आई। अगली बार जब लोग मिलेंगे तो मुझे समझ में आया कि अब योजना क्या है, यह पूछेगा। संधू ने कहा कि हम पाकिस्तान सेना को हमारे भारत को विभाजित करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये सुनकर भारद्वाज पहले तो चौंक गए, लेकिन जिंदाल की योजना पूरी सुनने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है। फिर जिले में कहने के लिए, अब 2 बच्चे हैं ना। जिंदाल लंदन में भारतीय दूतावास में अपने सूचनादाता की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे पहले से ही बताया गया कि उसके पास कोई नहीं है। भारद्वाज जिंदाल से चाहता है कि वह दूतावास में जानकारी रखे। उसके सबसे अच्छे एजेंट मोहन नारायण को भारतीय दूतावास में नियुक्त किया जाता है। अब मोहन नारायण को लीक जानकारी देनी होगी। जिंदाल को जानकारी मिल सकती है और भारद्वाज भी। और मोहन नारायण को इस तरह के जासूसी ऑपरेशन में पहले से अनुभव है। इसके अलावा वह यूरोप के हर स्थान के बारे में जानता है और फ्रेंच, जर्मन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अच्छी तरह से बात कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसे चुना। बाद में भारद्वाज बहुत बड़े जोखिम ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत में कई लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। तुरंत जिला ओपन हार्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नारायण अली ऑपरेशन का मतलब है कि पूरी इंटेलिजेंस संग्रहण और व्याख्या करनी होगी और कवर ऑपरेशन की जिम्मेदारी जिंदाल की है। 19 जनवरी 85 को जिंदाल उस स्थान पर जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी पुरानी साथी सोफी से मिलना है। उनके साथ 2 साल हो गए हैं और सोफी को जिंदाल बहुत पसंद है। इसी पसंद के कारण जिंदाल को कई ऑपरेशनों में मदद मिलती है और जिंदाल ने अंततः ऑस्ट्रिया में एक ऑपरेशन किया। सोफी ने बहुत मदद की। लाइव हेल्पिंग अरकानसास एजेंसी यूनिटी और नाइट ईज मनी एजेंसी को जोड़ना और नए इन्फॉर्मर्स को भर्ती करना, ये सब सोफिया श्री सोफी के आने के बाद हुआ। अहलूवालिया के बारे में पूछता है, यह हरप्रीत अहलूवालिया कौन है? तो सोफी के अनुसार वह 1 साल पहले रांची से चला गया था। यह जानने के बाद उसने सोटी को 110,000 देकर हरजीत अहलूवालिया का पता लगाने के लिए कहा। इसके बाद वे दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। यहाँ सोफी और जिंदाल को एक दूसरे से पसंद है, लेकिन उनके काम के कारण उनकी प्रेम कहानी सफल होने के बाद जिंदाल नारायण को फोन करके स्थिति पूछता है। तब तक नारायण अली क्या कर रहे हैं? ये है कि लंदन में वह सूचना देने वाला अब्दुल है। घर में टोटमाली माली को खड़ा किया जाता है, मतलब वे उन्हें सूचना देने वाले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 9 के घर में मौजूद गोडली इंडिया को सूचना देने वाला उसका नाम तारिक सिद्दी है। वह क्या करता है? वह उस घर में आने वाले लोगों के नाम और कार नंबर की जानकारी देता है। तारिक के साथ सावधान रहना, वह पाकिस्तान का वर्जन है। अगर हमें रा एजेंट पर शक होता है तो वह तुरंत हमारे बारे में बता देता है। इसका मतलब है कि उसे रा एजेंट के बारे में पता है। उसने सिर्फ पैसे के लिए जानकारी लेने की बात कही। भारतीय दूतावास में नारायण ने जो कहा वह यह है कि पहले तो उसे क्योंकि अगर हमें पहले से जानकारी मिल गई तो हमें मार डालेंगे। नारायण से मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल खान के साथ कुछ लोग 4 सीजन्स पाकिस्तान सेना के लोग, पाकिस्तान के राजनीतिक लोग और संधू के साथ 3 लोग हैं। उन तीनों में से 2 बॉडीगार्ड हैं और एक हर बॉक्सिंग है, वह भी संधू के साथ है। वह आईसी के लिए भारत में काम कर रहा है। मतलब अब तक हमारे भारत में मौजूद 9 एजेंट संधू के बारे में सोचें। अब एक और व्यक्ति भी आया है। हरभजन सिंह के बाद जिंदल नारायण से पूछते हैं कि क्या वे अब्दुल खान के घर आने वाले लोगों की तस्वीरें ले सकते हैं। कुछ दिनों बाद नारायण ने जिलों में फोन करके तारीख की फोटो के लिए पूछा, लेकिन 500 में कुछ पत्र ला कर दिए। उसके बाद नारायण ने जिंदल को 12 पत्र भेजे। इनमें से अधिकांश अब्दुल कलाम के घर आए पार्टी निमंत्रण थे, लेकिन एक पत्र अब्दुल खान का था।
ये पैसे ट्रांसफर के बारे में है। इसमें अब्दुल खान 3 खातों में छोटे छोटे रकम नियमित रूप से जमा कर रहा है। ये 3 खाते संधू हरभजन से संबंधित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट तारीखों से बचकर सभी भद्रवाज को भेजी जाती है। तारीख सिद्धि को भेजकर जानकारी कम होने पर भी कई बातें सामने आ रही हैं। अब जिंदल एक्सप्रेस शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि संधू नेटवर्क में एक व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वे लोग अब हरभजन अमरजीत सिंह के बारे में वह अब इंडिया में काम कर रहा है। दोनों संदर्भ में सौहार्द भक्षक फिल्म ही बनाते हैं क्योंकि उसे भी इंडिया पसंद है। इसलिए वह हार्ड वर्क करने वाले कामों से नाखुश होकर वहां से जाने का सोचता है, लेकिन हरभजन इसके लिए सहमत नहीं होते। मनोज करते हैं। नारायण अली अमरजीत सिंह को एक दिन गलती से धक्का दे देते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं। इसके लिए माफी मांगते हुए उन्हें कॉफी के लिए आमंत्रित करते हैं। अमरजीत सिंह के शब्दों में, हमारा भारतीय एजेंट है क्या है, तो उसे इंडिया से बहुत प्यार है। और फिर कुछ दिनों तक यह आकस्मिक होता है। वे दोस्त बन जाते हैं। तब से अमरजीत सिंह अपनी कहानी बताता है। तुरंत ही वह अपने बारे में भी सच बता देता है। अमरजीत सिंह, जब आप विश्वास करते हैं तो आप केवल विश्वास करते हैं। अमरजीत सिंह सपने में खुश होकर महसूस करता है। तुरंत अमरजीत सिंह मदद करने का वादा करता है। तब से हरजीत क्या करता है, वह हरभजन सिंह के आने वाले पाकिस्तान अधिकारी के बारे में हरभजन की योजना की जानकारी देता रहता है। इस तरह की सारी जानकारी नारायण जिंदल को भेजता है। इसके लिए जिंदल खुश महसूस करता है, लेकिन तनुश्री ने जो काम कहा था वह अभी तक नहीं हुआ है। इस पर वह चिंतित रहता है। कुछ दिनों बाद सोफी से कॉल आती है। वहां पहुंचने के बाद एक्सा एजेंट हरप्रीत ने पूजा लोकेशन के बारे में जिंदल को बताया। वह तुरंत मिलने के लिए कहता है। दोनों अगले सुबह निकलते हैं क्योंकि आहूजा रानी के साथ मिलकर कैलिफोर्निया के भारतीय व्यवसायी अवतार के हाथों में काम कर रहा है। उसके बारे में आहूजा से मिलना चाहते हैं। सोफी उनके लिए एक फ्लो मीटिंग का आयोजन किया गया। तुरंत वहां पहुंचकर हरजीत अहलूवालिया ये काम कर रहा है अवतार के हाथ के पास। उसने जिलों को बताया कि वह इंडिया के आंटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर जिंदल ने एक और बात कही, उस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ। अब राखी की जरूरत है, ऐसा उसने कहा। तो फिर हरजीत अहलूवालिया में शामिल हो जाएगा। वह अवतार के पास फिर से काम में शामिल होने के लिए कहता है ताकि अगर वह मर जाए तो उसकी फैमिली को महीनों का पैसा भेजने की अर्जी अमरजीत जिंदल करता है। इसके तहत भी पैदा हुआ। तब से हरजीत अहलूवालिया अवतार की शक्ति के बारे में सारी जानकारी जिंदल को पहुंचाता रहता है। इसी समय नारायण तारीख से जानकारी लेकर अमरजीत के माध्यम से जिलों में सूचना पहुंचाई गई। अमरजीत के अनुसार लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी से हरभजन को रोज पैसे मिलते हैं, यह पता चला। अब चंदाली टेल्स लेकर भारद्वाज मिलते हैं। दोनों मिलकर बैक डोर के जरिए इस डिजिटल कॉपी को ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को ब्रिटेन भेजते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने से पहले जिंदाल 9 भी हरबंस संधू अब्दुल खान को यह जानकारी देता है कि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। इससे तुरंत वे तीनों पाकिस्तान भाग गए। यहाँ ही योजना के दूसरे भाग को लागू किया जाएगा। उनके तीनों के जाने से अवतार अकेला लंदन में रह जाएगा। अब पूजा तब अवतार से जुड़ जाएगी। दोनों एक पार्टी में मिलना चाहते हैं जहां सोफी अहलूवालिया दोनों को प्रेमियों की तरह ले जाएगी। वह फिर सोचती है कि अगर वह इसमें शामिल होती है तो वह व्यस्त रहेगी, इसीलिए वह वहां आती है। वहां अवतार बिना बॉडीगार्ड को संदेह में डाले अपने हाथ को किडनैप करके रा एजेंट को सौंप देता है। सोफी अंडाकोर फिर उसे धमकाकर डराती है और उसके पास से सारी जानकारी ले लेती है। इससे ब्रिटेन इंडिया में आई हेल्प करने वाले एजेंट्स की पूरी सूची लेकर लगभग 127 लोगों को लिस्ट में डालती है, जिसमें से 8 सदस्यों को कवर ऑपरेशंस के जरिए केवल 7 दिनों में ही मार देती है। बाकी लोगों को पकड़कर उनके पास से इंडिया में कहां-कहां ब्लास्ट करवाना है यह जानकर उसे भी सफलतापूर्वक ऑफिसर और बाकी बचे स्लीपर सेल्स को तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ हरबंस संधू अब्दुल खान पूरी तरह पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए अगर वे जीवित रहते हैं तो फिर से इंडिया में कभी भी समस्या हो सकती है। यह कहकर एक और कवर ऑपरेशन शुरू किया जाता है। संधानी को पाकिस्तान में किडनैप करके इंडिया लाया गया और यहाँ जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब्दुल खान अभी भी नहीं मिला है। वह अभी भी सक्रिय है। इसके अलावा वह इंडिया पर हमले की योजना भी बना रहा है। अब जिलों के माध्यम से अब्दुल कलाम लाहौर में किसी अनजान घर से बाहर आते ही वहां मौजूद राजा ने उसकी कुत्ते को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इसे एक बिजनेस विवाद मानकर मामला दर्ज किया, लेकिन उन्हें पता है कि यह भारतीय रॉ एजेंसी ने किया। इससे इंडिया का नेटवर्क लंदन में पूरी तरह से खत्म हो गया। इससे पाकिस्तान की यह ख्वाहिश बनी रही कि हमें इंडिया से प्रदूषण को अलग करना चाहिए, लेकिन इंडिया में ही अकाली दल जैसी पार्टी के कुछ बेकार राजनीतिज्ञों के कारण पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है।